नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस के कंप्लीट वीडियो देखने के लिए प्ले स्टोर पर जाके सर्च करें श्री राम क्लासेस किशनगढ़, जिसमें आपको ये लोगो दिखेगा। ऐप डाउनलोड करें और देखें श्री राम क्लासेस के कंप्लीट वीडियो। थैंक्स। नमस्कार साथियों, क्या आपको भी समस्या होती है कि टॉपिक कवर हो गया, टॉपिक के नोट्स भी बना लिए, लेकिन समस्या होती है कि प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, सवाल नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस वजह से दिक्कत हो रही है कि हम सवालों की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। ये सीधी सी बात होती है कि जब दाल को बना लिया जाए और उसमें तड़का नहीं डाले, यानी कि तड़का नहीं लगाया जाता, तो फिर दाल का मज़ा बिगड़ जाता है। उसी प्रकार से तैयारी करें और उसकी प्रैक्टिस ना हो तो फिर तैयारी का मज़ा नहीं आता। तो आज की इस क्लास में हम टॉपिक वाइज एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी सवाल है जो एनसीईआरटी से बनते हैं इस टॉपिक के, या फिर जो पुराने प्रश्न पत्र है वहाँ से लिए गए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हर टॉपिक के लगभग 30 सवाल हम कवर करेंगे, जिसमें जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सवाल होंगे। बेसिक से लेकर एडवांस के सारे सवाल कवर करेंगे, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो 40-50 सवाल तक भी जाएंगे टॉपिक के हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और आप सभी का एक बार तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस किशनगढ़ वाले चैनल पर। इसको सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक पहुंचाना है, लाइक करना है, शेयर करना है। बाकी तैयारी हम मिलकर करेंगे। जितने भी टॉपिक वाइज सवाल बनने सब लेकर आएंगे, बेसिक टू एडवांस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन और शानदार क्लास को। सबसे पहला सवाल देखो कितना बेहतरीन है कि भौतिक परिवर्तन जो होता है इनमें से कौन सा नहीं है। इनमें से बताना कि जो भौतिक परिवर्तन है उसमें से कौन सा गुण है जो नहीं है। फटाफट जिसको आता है कमेंट में अपना आंसर लिखोगे। ऑप्शन ए कि रंग और गंध में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, या संगठन यानी कि जो मूलभूत होते हैं यानी कि उसके रासायनिक गुण है उनमें परिवर्तन, या फिर उसका आकार साइज में परिवर्तन। अब बताओ इनमें से कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है। रंग और गंध बदल सकती है भौतिक परिवर्तन में, बिल्कुल सही बात है। ये तो अवस्था भी बदल सकती है, ये भी सही बात है। लेकिन ये संगठन वाला यानी कि मूलभूत परिवर्तन नहीं होते हैं उसमें। जैसे मान लो पानी था, पानी को बर्फ बना दिया, लेकिन रहेगा वो पानी, केवल उसकी अवस्था या आकार बदली है, यानी कि मूलभूत गुण वही है जो पहले थे। फिर बात करें आकार या साइज, उसमें भी परिवर्तन होता, तो ये भी किसका परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। तो हमारा ये जो परिवर्तन है ये रासायनिक है भैया, भौतिक नहीं है। कौन सा है, रासायनिक। तो हमारा ऑप्शन भी यही राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है, से। बाकी ये सब भौतिक परिवर्तन के गुण हैं, ये रासायनिक का। प्रश्न क्या पूछा है, भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है, तो मूलभूत परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अब की बार उदाहरण पूछा है, पिछली बार गुण पूछा था उसने कि कौन सा गुण नहीं है, इस बार पूछ रहा है कि उदाहरण नहीं है। अब उदाहरण में देखो कैसे पहचानोगे, जब भी भौतिक और रासायनिक की बात होती है, अगर वही पदार्थ वापस प्राप्त कर सकते हो तुम जो पहले था, जैसे मान लो पानी था, पानी को मैंने बर्फ बना दिया, तो क्या वापस बर्फ से पानी बन सकता है। जब भी वापस वही पदार्थ आ जाए तो समझ लेना भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक। लेकिन अगर कोई पदार्थ बन जाता है उसके बाद वापस प्राप्त नहीं कर सकते हो, जैसे मान लो दूध था, मैंने उसको दही में बदल दिया, तो अब बताओ क्या दही से वापस दूध बन सकता है, क्या नहीं। तो वो रासायनिक परिवर्तन है। यही तरीका होता है उदाहरण को पहचानने का। ये बोल रहा है कि अवस्था में परिवर्तन, ये भौतिक में हो सकता है अवस्था परिवर्तन। लोहे का चुंबक बनना, क्या लोहे को चुंबक बनाकर वापस लोहा बना सकते हो, क्या बिल्कुल बना सकते हैं। क्योंकि जब लोहे में करंट प्रवाहित किया जाता है, उसमें करंट दिया जाता है, तो वो चुंबक बन जाता है। लेकिन जब उसमें से करंट को हटा लिया जाए तो वापस लोहा बन जाता, मतलब ये भी भौतिक ही है। बनी हुई जो सब्जी है वो खराब हो जाए, यानी कि अगर हमने सब्जी बनाई और वो खराब हो जाती है तो उसको वापस सही नहीं कर सकते हो, तो ये कौन सा परिवर्तन है भाई, रासायनिक। तो यही हमारा ऑप्शन कौन सा है भाई, राइट ऑप्शन है कि बनी हुई सब्जी खराब हो जाए, ये किसका है, रासायनिक का है, भौतिक का नहीं है। फिर नौसादार का ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जो पदार्थ होता है, यानी कि कोई ठोस होता है, उसको द्रव में नहीं बदले और सीधा गैस में बदल दे। जैसे कपूर होता है ना, कपूर, कपूर की गोली आती है, अगर उसको जलाओ, पहले वो ठोस था, कैसा था, ठोस। जब उसको जलाया तो वो पिघला नहीं, सीधा गैस में बदल गया। किस में बदल गया, गैस में। तो इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन, यानी कि पहले ठोस था,
ठोस से सीधा गैस में बदल गया, द्रव में नहीं बदला, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। तो ये वापस हो सकता है। तो बात करें कौन सा नहीं है, तो बनी हुई जो सब्जी है वो खराब हो जाती है तो उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऑप्शन कौन सा सही है भाई, स ऑप्शन बिल्कुल सही है। चले आगे, अगला सवाल देखो, देखें कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः होता है, इनमें से बताना है कि भौतिक परिवर्तन का कौन सा गुण है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल है, पूछ सकते हैं ऐसे सवाल भी। सबसे पहले बात करो उत्क्रमणीय की, इस ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जो रिवर्सेबल हो, यानी कि इधर भी होता है और इधर भी। कैसे, जैसे मान लो पानी था, क्या था, पानी, मैंने उसको बर्फ में बदल दिया। किस में बदल दिया, बर्फ में। क्या बताओ, बर्फ को वापस पानी में बदल सकते हो ना, बदल सकते हैं सर। तो ये उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सेबल, उल्टा सीधा कर सकते हो, जो पदार्थ पहले था उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं, तो उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब जैसे दूध है, उससे मैंने दही बनाया, अब बताओ दही को वापस दूध बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, तो ये कौन सा है, अनुत्क्रमणीय। नव उत्पाद का निर्माण, यानी कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। मूल पदार्थ के संगठन या संरचना में क्या होता है, परिवर्तन। पूछा क्या है, भौतिक परिवर्तन, तो इनमें से भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। कौन सा होता है भाई, उत्क्रमणीय। बाकी ये तीनों जो है रासायनिक परिवर्तन के गुण है। किसके गुण है, रासायनिक, वापस नहीं प्राप्त कर सकते, नया पदार्थ बनता है और जो मूल पदार्थ है यानी कि जो उसके रासायनिक गुण है वो बदल जाते हैं किसके अंदर, रासायनिक परिवर्तन में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। बात करें नंबर 4 की, रासायनिक परिवर्तन का गुण है। अब रासायनिक परिवर्तन का कौन सा गुण है ये बताना है। पहले बोल रहा है कि जो प्रकाश है उसका अवशोषण। अब जैसे मान लो एक AgBr होता है, क्या होता है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें हम क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर देखो प्रकाश का अवशोषण हो रहा है, तो ये कौन सा है भाई, रासायनिक है, सीधी सी बात है। इसमें बनता है Ag+Br2, ठीक है, यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2 लगाओगे, तो ये बन गया किसकी अभिक्रिया, ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना ये वाली। कई सवाल आते हैं इसमें से, ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है। बात करें सामान्यतः नव उत्पाद का नया निर्माण, नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल बनता है रासायनिक परिवर्तन में। सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है, अभी बात की थी अनुत्क्रमणीय, तो अनुत्क्रमणीय होती है मतलब उपयुक्त सही, जो सभी ऑप्शन है, ऑप्शन देवाड़ा, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों बातें किसमें होती है, रासायनिक में। प्रकाश का अवशोषण करता है, बिल्कुल सही बात है, नया पदार्थ भी बनता है, अनुत्क्रमणीय भी है, ठीक है। चले आगे, अगला सवाल देखो भाई, असंगत का चयन करना, यानी कि इनमें से कौन सी बात गलत है, कौन सी बात गलत है। अब बताओ, फटाकों का विस्फोट हो रहा है, तो वो रासायनिक है या भौतिक है, सर रासायनिक है। क्यों है, क्योंकि जब फटाके फूटते हैं या विस्फोट होते हैं तो वापस उन्हें पहले जैसी अवस्था में नहीं रख सकते या नहीं ला सकते। बात कर रहा है कि मोमबत्ती का जलना केवल भौतिक परिवर्तन है, ये बात गलत है भाई, केवल भौतिक नहीं होता हो। अगर मोमबत्ती जल रही है, क्या हो रहा है, मोमबत्ती अगर जल रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन भी होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है। भौतिक कैसे, जब मोम पिघलती है तो वापस जाकर नीचे जमा हो जाती है, ठीक है, तो वो अवस्था बदली तो वो भौतिक हो गया। लेकिन जब वो धागा जलता है तो वो वापस नहीं बन सकता, उसमें गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसलिए वो रासायनिक भी है। तो ये ऑप्शन हमारा असंगत है, मोमबत्ती का जलना केवल भौतिक, डबल बार है, ठीक है। मैग्नीशियम के फीते का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। भोजन की जो सामग्री होती है वो खराब हो जाती है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन बे, ये डबल बार प्रिंट है, तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है। चले आगे, अगला सवाल देखो भाई, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है, ये बताना है। नीचे से शुरू करते हैं, फलों का पकना। अब फल पक गए, क्या उसको वापस कच्चा बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक है, सही बात है। अंगूरों का किण्वन, यानी कि शराब बनाई जाती है अंगूरों को सड़ाकर, उनका किण्वन करके, तो ये भी वापस अंगूर नहीं बन सकते, मतलब रासायनिक है। जंग लगना, अब जंग लगने पर वापस वही धातु प्राप्त नहीं कर सकते हो, धातु का संक्षारण हो गया, वो खराब हो गई, तो ये भी कौन सा है, रासायनिक। लेकिन जब चोक और जल का मिश्रण होता है वो एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब इस मिश्रण को आप गर्म करोगे तो जो जल होता है वो वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है, और जो पात्र होता है उसमें केवल चोक का पाउडर रहता है, तो इससे वापस चोक बना सकते हो आप। तो ये कौन सा है भाई, ये भौतिक है, कौन सा है, भौतिक। तो प्रश्न क्या पूछा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये तीनों रासायनिक है, ये एक भौतिक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बात करें
कि नए उत्पादों के अतिरिक्त, यानी नया पदार्थ तो बनता है लेकिन रासायनिक परिवर्तन में और कौन सी घटना होती है। नया पदार्थ तो बनेगा क्योंकि रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन उसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है, अभी देखा था कि जब फटाके विस्फोट करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन सही है। नई गंध बनना, जैसे मान लो सब्जी खराब हो गई, खाना खराब हो गया या फल खराब हो गए तो उसमें गंध बनती है, बनती कि नहीं बनती, मतलब ये भी रासायनिक है। रंग में परिवर्तन व किसी गैस का बनना, गैस बनती है, जैसे हमने देखा था कि मोमबत्ती जल रही है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें, गैस का बनना, वो भी किस में आता है, रासायनिक में। मतलब तीनों बातें बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा राइट है भाई, ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। चले आगे अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखो भाई कि जंग का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है। जंग लगने का पूछ रहा है, ध्यान रखना। वो जंग कब लगती है, जब कोई धातु या तो आर्द्रता या फिर नमी या फिर ऑक्सीजन की संपर्क में आती है, ऑक्सीजन से संपर्क में आती है कोई भी धातु, तो वो खराब होने लगती है, तो उससे जंग लगती है। और उस कब लगती है, जब Fe2 और O3, ये वाला जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र, ये किसका है भाई, जंग का रासायनिक सूत्र है। याद रखना Fe2 और O3 ये किसका है, जंग लगने का या जंग का रासायनिक सूत्र है। लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए हमने देखा जंग का। अब देखो कि लोहे को जंग से बचाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आसपास देखो कि जब लोहे पर जंग लगती है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। उस पर पेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। उस पर हम ग्रीस वगैरह लगाते हैं, ये भी सही बात है। उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे घरों में बर्तन आते हैं, स्टील के बर्तन आते हैं, तो वो एक मिश्र धातु है, तो मतलब हम धातु को मिश्र धातु में बदल सकते हैं, तो भी जंग से बचाया जा सकता है। तो यही देखो कि लोहे को अगर हम पेंट करके क्या करते हैं, लोहे को पेंट करते हैं तो उससे भी जंग से बचा सकते हैं। मिश्र धातु बना सकते हैं ग्रीस लगाकर, या फिर यशद लेपन। अब यशद लेपन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं भाई, गैल्वेनीकरण। अब गैल्वेनीकरण का मतलब क्या होता है कि इस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जिंक मतलब जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, किस पर, धातु पर। इसी को जस्तीकरण भी बोल सकते हो, ठीक है। तीन नाम है, यशद लेपन, गैल्वेनीकरण और जस्तीकरण। तो अगर पूछे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो वो जिंक है, जस्ता, उसकी परत चढ़ाते हैं ताकि वो जंग ना लगे। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो हमारा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी वाला पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील जो होती है वो किन धातुओं की मिश्र धातु होती है, यानी कि कौन कौन सी धातुएं मिलाई जाती है उसमें ताकि वो बन जाए स्टील। अब इसमें याद रखोगे तुम कि स्टील, क्या रखोगे, स्टील में नी काको, ये याद रखोगे भाई। स्टेल में नहीं काको, मेग का मतलब होता है मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं याद रखोगे, मैग्नीज होता है। नी का मतलब निकल, का मतलब कार्बन और को का मतलब क्रोमियम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। कौन सा, कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज। मैग्नीशियम नहीं आएगा, मैग्नीज आएगा इसमें, ठीक है। तो ये स्टील का है। अब चले आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि क्रिस्टलीकरण जो प्रक्रिया है वो कौन सी है, भौतिक है या फिर रासायनिक है, ये बताना है। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है कि क्रिस्टल प्राप्त करे। जैसे मान लो नमक होता है, नमक, नमक को पानी में घोल दिया जाए, फिर पानी को गर्म करे तो नमक के क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। या फिर चीनी होती है, चीनी को अगर हम चाशनी बनाए फिर उसको वापस गर्म करें या सुखा दे तो वहाँ पर जो चीनी होती है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। मतलब वो कौन सा परिवर्तन है, तो वो कौन सा है भाई, भौतिक परिवर्तन। क्यों है भौतिक, क्योंकि जब पानी को पानी में मिलाया तब भी नमक ही था, जब उसको वापस क्रिस्टल में बदला तब भी नमक ही है। चीनी को जब पानी में घोला तब भी चीनी थी, जब उसको वापस बनाया ठोस क्रिस्टल के रूप में तब भी वो चीनी थी। मतलब केवल भौतिक अवस्था बदली है तो वो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ब बिल्कुल राइट है। फिर बात करें अगले सवाल की कि असंगत का चयन करना है, इनमें से कौन सी बात गलत है। पत्तियों का खाद बनना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वापस पत्तियां प्राप्त नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। खाद बन गया, खाद से वापस पत्ती थोड़ी बना सकते हो, नहीं ना, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। भाप का संघनन, अब संघनन क्या होता है, संघनन का मतलब होता है गैस को वापस द्रव में बदल देना। गैस को द्रव में बदलते हो तो वो कौन सा होता है भाई, संघनन हो जाता है।
अब भाप है, भाप को वापस द्रव में बदल दिया, रहेगा तो वो पानी ना। अब देखो 3-4 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी देखो। एक तो होती है गलन। क्या होती है? गलन। गलन का मतलब होता है जो ठोस होता है, क्या होता है? ठोस। इस ठोस को हम बदल देते हैं द्रव के अंदर, इसको हम बोलते हैं गलन। दूसरा एक होता है वाष्पन। एक क्या होता है? वाष्पन। अब वाष्पन का मतलब क्या होता है कि जब द्रव होता है, क्या होता है? द्रव, अगर हम उसको गैस में बदल दे, किस में बदल दे? गैस में, तो हम उसको बोलते हैं वाष्पन। एक होता है संघनन। क्या होता है भाई? संघनन। अब संघनन में क्या होता है कि उल्टा होता है, गैस होती है, गैस को हम वापस किस में बदल देते हैं? द्रव में। और एक और होती है ऊर्ध्वपातन। एक और अवस्था होती है ऊर्ध्वपातन। अब इसमें होता क्या है देखो, कि सबसे पहले जो ठोस है वो ठोस सीधी बदल जाती है गैस के अंदर। किस में बदल जाती है? गैस में। यानी कि बीच वाला एक स्टेप खा गए हम, कौन सा? द्रव वाला। यानी कि ठोस पहले द्रव में बदलता था फिर गैस में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? ठोस सीधा गैस में बदल जाता है। मतलब बीच वाली जो छोड़ दिया हमने, कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ये चारों इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें भोजन का पाचन, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल सही है। लोहे पर जंग लगना, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। तो कौन सी बात सही है? ये वाली असंगत है। भाप का संघनन भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक, क्योंकि पहले जल था बाद में भी जल ही है। फिर बात करें नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम रसोई में एलपीजी, जो गैस की टंकी होती है, एलपीजी, उसका उपयोग करते हैं। सिलेंडर में ये कैसी अवस्था में होती है? द्रव। जब ये बाहर आती है तो गैस बन जाती है। तो यहाँ पर देखो अवस्था बदली है, रहेगी तो वो एलपीजी, पहले द्रव थी फिर गैस में बदल गई। मतलब यहाँ पर हुआ भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक। अब सेकंड चीज देखो, और फिर वह जलती है। जब भी कोई चीज जल रही है मतलब रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा है? मतलब पहला भौतिक है, दूसरा रासायनिक है। अब ऑप्शन पढ़ो। प्रक्रम ए रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल गलत बात है ये तो। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, ये सही बात है, बी रासायनिक था। प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक है, ये बात भी गलत है। और इनमें से कोई भी रासायनिक नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया भाई? ऑप्शन ब बिल्कुल राइट है। चले आगे, 14 नंबर का सवाल। कौन सी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी की बात कर रहा है, ध्यान रखना। अब दो अभिक्रियाएं होती है, एक होती है उष्मा शोषी, एक होती है उष्मा क्षेपी। एक उष्मा शोषी, एक उष्मा क्षेपी। उष्मा शोषी जो होती है उसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा दी जाती है, ध्यान रखना, उष्मा दी जाती है। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो प्रकाश के रूप में हो सकती है, वो ताप के रूप में हो सकती है, वो ऊर्जा के रूप में हो सकती है, या विद्युत के रूप में हो सकती है। जहाँ ऊष्मा दी जाती है वो ऊष्मा शोषी होती है, जहाँ ऊष्मा निकलती है, जहाँ ऊष्मा निकलती है वो ऊष्मा क्षेपी होती है, ध्यान रखना। ये दो चीजें याद रखोगे। अब देखो प्राकृतिक गैस का दहन, इसमें ऊष्मा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी है। श्वसन में भी ऊर्जा निकलती है तो ये भी ऊष्माक्षेपी है। साग सब्जियां जब विघटित होकर कंपोस्ट बनता है तो भी ऊष्मा बाहर निकलती है तो ये भी ऊष्माक्षेपी है। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो दूसरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, ये अभी हमने देखा था, ब्लैक एंड व्हाइट श्याम श्वेत फोटोग्राफी। तो इसमें प्रकाश दिया जा रहा है, और मैंने बोला था जब ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा शोषी होती है। प्रश्न पूछा ऊष्मा शेपी नहीं है, ये ऊष्मा शेपी है, ये भी है, ये भी है। कौन सी नहीं है भाई? ये वाली। तो हमारा ऑप्शन द बिल्कुल राइट है। नहीं पूछा उसने, अगर हाँ पूछता तो ये तीनों सही थे। ठीक है, चले अगले सवाल की ओर। आखिरी सवाल है आज का, कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो होती है उसमें किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कौन सा यौगिक है जिसमें श्याम श्वेत फोटोग्राफी का उपयोग होता है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख कर जाओगे, क्योंकि ये बात मैंने पहले बता दी अभी। ठीक है, उनमें से कौन सा ऑप्शन ए, ब, स या फिर द, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है? तो वो ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ऑप्शन ए, ब, द या फिर स, जो भी है कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखकर बताओगे। और आज की क्लास यहीं तक थी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? ये हमारी पहली क्लास है, सीरीज की पहली क्लास है। इसके अंदर हमने 15 सवाल देखे जो बेसिक लेवल के थे। अगले जो 15 सवाल आएंगे वो थोड़े एडवांस लेवल के सवाल होंगे, जिसमें एनसीईआरटी के सवाल भी लेंगे हम। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है और शेयर करना है,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी इसका लाभ मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए सवालों के साथ। तब तक गुड बाय। तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।